धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कदम रखने से पहले विज्ञान भी मौन हो जाता है, जहां पहुंचने की चाह में अहंकार टूट जाता है और जहां आज तक कोई भी मानव शिखर को छू नहीं पाया। आज हम बात करेंगे उस पर्वत की जिसे कोई केवल पहाड़ नहीं कहता बल्कि ईश्वर का निवास मानता है। ये है कैलाश पर्वत। तिब्बत के निर्जन हिमालय में स्थित ये पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में, समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई पर। यह पर्वत 4 महान नदियों का उद्गम है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ध्यान दीजिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्वत हो जहां से चारों दिशाओं में जीवन बहता हो। धार्मिक महत्व, 4 धर्मों की आस्था। हिंदू धर्म। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत है भगवान शिव का निवास। यहीं भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न अवस्था में समाधि में लीन रहते हैं। न कैलास समम स्थानम, कैलाश जैसा कोई स्थान नहीं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कैलाश को मेरु पर्वत कहा जाता है जो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म। जैन मान्यताओं के अनुसार यहां से ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया। बोन धर्म। तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म कैलाश को आकाशीय शक्ति का केंद्र मानता है। सोचिए, 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग विचार, लेकिन आस्था एक ही पर्वत पर। कैलाश की बनावट, प्राकृतिक या कृत्रिम? अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले तथ्य पर। कैलाश पर्वत की बनावट पूरी तरह से सममित है। चारों दिशाओं में लगभग एक जैसे चेहरे, चट्टानों पर सीढ़ी नुमा संरचना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे तराशा हो। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया ये पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित हो सकता है। कुछ इसे पिरामिड स्ट्रक्चर मानते हैं जो मिस्र के पिरामिड से भी कई गुना विशाल है। वैज्ञानिक रहस्य, समय, ऊर्जा और चुंबकत्व। कई पर्वतारोहियों और यात्रियों ने बताया कैलाश के पास समय तेज चलता है, कंपास सही दिशा नहीं दिखाते, कैमरे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोगों के बाल और नाखून सिर्फ 12 दिनों में महीनों जितने बढ़ गए। वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय और ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। कुछ शोधकर्ता इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र यानी एनर्जी वॉर्टेक्स कहते हैं। कैलाश पर चढ़ाई क्यों वर्जित है? अब तक किसी भी पर्वतारोही को कैलाश की चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। 1955 में चीनी सरकार ने चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उससे पहले भी जिन्होंने प्रयास किया, कोई बीमार हो गया, कोई मानसिक रूप से टूट गया, कोई रास्ता भूल गया, कोई कभी वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि दुनिया के महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने भी कहा कैलाश पर चढ़ना प्रकृति और ईश्वर का अपमान होगा। कैलाश परिक्रमा, मोक्ष की यात्रा। कैलाश की चोटी नहीं लेकिन उसकी परिक्रमा लाखों लोग करते हैं। कुल दूरी लगभग 52 किलोमीटर। कठिन बर्फीले रास्ते, ऑक्सीजन की भारी कमी। मान्यता है एक परिक्रमा बराबर जीवन के पाप नष्ट, 108 परिक्रमा बराबर मोक्ष। कुछ साधु पूरी परिक्रमा साष्टांग दंडवत करते हैं जिसमें कई महीने लग जाते हैं। अदृश्य द्वार और शिवलोक की मान्यता। लोक कथाओं के अनुसार कैलाश में कुछ अदृश्य द्वार हैं। मान्यता है कि केवल सिद्ध पुरुष ही उन्हें देख सकते हैं, वही द्वार शिवलोक तक जाते हैं। कुछ योगियों का कहना है कैलाश केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक अलग आयाम यानी डायमेंशन है। कैलाश पर्वत नहीं, चेतना। कैलाश ना तो सबसे ऊंचा पर्वत है न ही सबसे कठिन, फिर भी वो आज तक अजेय है। शायद इसलिए क्योंकि कैलाश को जीतने के लिए ताकत नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि हर चीज को जीतना जरूरी नहीं, कुछ स्थान केवल मानने के लिए होते हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे साझा करें, क्योंकि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, ये एक रहस्य है। ओम नमः शिवाय।